तू डाल डाल मैं पात पात। नकल रोकने की सरकार की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। नई नई और हाईटेक अकल के जरिए नकल करने वाले प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और मेहनत कशों का हक छीन रहे हैं। होशियार, खबरदार, ये चप्पल नहीं नकल के औजार हैं। चीटिंग के लिए ईयरबड्स भी तैयार हैं। देखने में तो चश्मा चेहरे की शान है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ नकल का सामान है। राज्य में हाईटेक नकलचियों ने प्रशासन की नींद तो उड़ा ही दी है। उन अभ्यर्थियों के अरमानों पर भी पानी फेर रहे हैं जो अपने सपने साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वालों के हाथ उस समय निराशा आती है जब नकलची बाजी मार जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं। रीट हो या फिर एसआई या फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, नकल की खबरें लगातार आ रही हैं, वो भी इतने हाईटेक कि पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। रीट में चप्पल में लगे ब्लूटूथ से नकल का केस देखने को मिला। इसके अलावा वायरलेस ईयरबड्स और ब्लूटूथ कैमरा लगे चश्मे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे परीक्षा केंद्र से पेपर लाए बाहर भेजना और ईयरबड्स के जरिए बाहर से संपर्क करना आसान हो जाता है। इन हाईटेक गैजेट्स का दुरुपयोग परीक्षाओं में प्रशासन की चुनौती बढ़ा रहा है। मेहनतकश अभ्यर्थियों का कहना है कि नकलची हाईटेक है, लेकिन अभी प्रशासन तैयार नहीं है। एक योग्य अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि वो आदमी जो स्टार्टिंग से तैयारी करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, बाद में यहाँ पे जयपुर में रह के लाइब्रेरी में खर्चा रहता है, बाद में एट द एंड ऑफ डे उसको ये लगता है कि वो पेपर आउट हो चुका है। वो मानसिक और फाइनेंशियल से दोनों तरीके से हालत उसकी खराब हो जाती है और उसके घर वाले जो उसके आशा करके वो सक्सेस नहीं हो पाते और जो डम्मी अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी, पैसों से वो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं। वो यहाँ से एग्ज़ाम देने जाता है, पूरी साल तैयारी करता है, काफ़ी लंबे टाइम से भी, कई तो 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो इस वजह से मतलब उनको फिर परीक्षा वापस लीक भी हो जाता है। तो इस कारण उनको फिर वापस भी मतलब पेपर भी गवर्नमेंट दोबारा कराती है, तो फिर वापस जीरो से स्टार्ट करो, फिर एंड तक करो। तो मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपके आई कांटेक्ट वाली चीज़ें हैं। आप जब फॉर्म भर रहे हो तब से लेके और लास्ट तक हर जगह आपका चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। फॉर्म निकाल रहे हो, अगर आप परमिशन लेटर हो तो आपके थ्रू ही निकले, आपका ही बायोमेट्रिक होके वो फॉर्म निकले। जैसे अपना आधार कार्ड निकालते हैं, आधार कार्ड कोई दूसरा नहीं निकाल सकता जब तक बच्चा खुद नहीं करता है, वैसे ही ये है। हालांकि सरकार ने प्रयास किए इस एग्जाम में, रीट एग्जाम में जैमर लगाए जो किसी एग्जाम में नहीं लगे थे, वो भी एक पहल थी, लेकिन वो पहल काफ़ी नहीं है। बायोमेट्रिक तो अनिवार्य होना ही होना चाहिए। बायोमेट्रिक जब तक नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं लास्ट में जाके बायोमेट्रिक होता है, तो शुरू का लास्ट का मैच हो जाता है, बीच में नहीं होता, जैसे एग्जाम में न्यू और फिर लास्ट में वो ज्वाइनिंग के टाइम पे कर लेता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं में भी साल दर साल नकल बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रदेश में यूनिवर्सिटी परीक्षाएं चल रही हैं और अभी तक 250 से ऊपर मामले पकड़े जा चुके हैं। बीते सालों का औसत ग्राफ भी देखें तब भी 350 से 500 नकल के मामले इस अकेले यूनिवर्सिटी में अनफेयर मीन्स के रजिस्टर किए जाते हैं। बढ़ती नकल को रोकने की कवायदें तेज हैं, लेकिन कारगर नहीं है। नकल का प्रकरण सेंटर से जब बनता है तो नकल प्रकरण हमारे विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाता है और विश्वविद्यालय में नकल के लिए एक जो यूएम केस बन के आते हैं उनके लिए एक यूएम कमेटी बनी होती है, जिसका अधिकार क्षेत्र जस्ट लाइक न्यायिक अधिकार क्षेत्र है उसमें। वो उस प्रकरण को एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग सज़ा का प्रावधान करती है। और सज़ा के प्रावधान के बाद अगर विद्यार्थी की कोई ग्रीवेंस रहती है उस सज़ा में, तो नकल प्रकरण के जो यूएम कमेटी है उसके कन्वीनर को अपना प्रेजेंटेशन परीक्षा नियंत्रक के थ्रू देता है। परीक्षा में नकल करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। बोर्ड ने तो 122 अभ्यर्थियों को सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी नकलचियों की बड़ी संख्या गड़बड़ी फैला रही है। ऐसे में जरूरी है नकल विरोधी ठोस कायदे कानूनों की जरूरत, ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।